अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण, माननीय निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथी, आज की इस वार्षिक सभा में मेरा विषय है आधुनिकता और इस्लामी पहचान। प्रिय सज्जनों, आज का युग विज्ञान और तकनीक के चमत्कारों का है। मनुष्य अंतरिक्ष की सीमाएं लांघ रहा है, समुद्र की तलहटी की खोज कर रहा है, प्रौद्योगिकी की ऊंचाइयों पर खड़ा है, परंतु उसका मन, हृदय और आत्मा बेचैनी और खालीपन से भरे हुए हैं। पूंजीवादी उदारवाद और समवाद के बाद अब आधुनिकता का सैलाब आया, जिसने मानव दर्शन को बहा दिया और उसके प्रतिरोध स्वरूप उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म का उदय हुआ। ये दोनों विचारधाराएं वही प्रकाशित ज्ञान पर आधारित जीवन पद्धति को चुनौती दे रही है और धर्म को मात्र निजी क्षेत्र में सीमित करने की कोशिश कर रही है। आधुनिक पश्चिमी मीडिया पूरी शक्ति के साथ ये प्रयास कर रही है कि मुस्लिम समाज अपनी असली पहचान और मूल्यों को भूलकर उसी रंग में रंग जाए। प्रिय मित्रों, आधुनिक सभ्यता ने जहां यूरोप को भौतिक उन्नति और समृद्धि दी, वहीं उसे अनेक सामाजिक बुराइयों के गहरे गर्त में ढकेल दिया। वहां व्यभिचार, मद्यपान, नशाखोरी, अश्लीलता, अनेक किस्म टूटता परिवार, माता पिता की अवहेलना, मानसिक अस्पर्धा, आत्महत्या और गर्भपात जैसी संगतियां आम हो गई है। यूरोप में आज अधिकतर बच्चे गैर वैवाहिक संबंधों से जन्म ले रहे हैं। ये आधुनिक सभ्यता की चमत्कार है। यह जहरीला प्रभाव अब मीडिया, फिल्म, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम परिवारों में भी बोला जा रहा है, ताकि हमारी हया, ईमान, संस्कृति और इस्लामी पहचान दुर्बल पड़ जाए। प्रिय मित्रों, इसके विपरीत इस्लामी सभ्यता की नींव वही प्रकाशित ज्ञान पर आधारित है। कुरान ने जाहिलियत के युग में तौहीद का दिन चलाया, महिलाओं को अधिकार दिए, दासों को मुक्त किया, सूद-ब्याज को हराम ठहराया और एक न्यायपूर्ण समाज की बुनियाद रखी। प्रिय सज्जनों, इस्लाम और आधुनिकता के बीच टकराव मुख्यतः पश्चिमी मॉडर्निज्म और अल्लाह की संप्रभुता के सिद्धांत का है। मॉडर्निज्म कहता है कोई अल्लाह नहीं, कोई ईश्वर नहीं, यह समस्त सृष्टि बस संयोग से चल रही है, इसलिए धर्म को इस दायरे में कैद करो, जबकि कुरान का साफ निर्देश है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म और हक नसीब अल्लाह की है। राज नेशन स्टेट ने उम्मत की एकता और तोड़ से जाती सीमाओं को पार किया। पूंजीवाद ने सूद और शोषण को बढ़ावा दी, उपभोक्तावाद ने हलाल और हराम की सीमाएं मिला दी। सोशल मीडिया ने अश्लीलता को हर घर पहुंचा दिया और पश्चिमी नारीवाद के चरम मॉडल्स ने पर्दा, हया और इस्लामी विरासत पर सवाल उठाए। भारत में यूरोपियन सिविल कोड यूसीसी की बहस, फ्रांस में हिजाब प्रतिबंध, चीन के मस्जिदों का ध्वंस और म्यांमार में रोहिंग्या अत्याचार और फिलिस्तीन में इजराइल का नरसंहार, ये सब इसी वैचारिक टकराव के आधुनिक रूप में मेरे भाई। प्रिय सज्जनों, आधुनिकता के इस युग में जब विचारों और संस्कृतियों का सम्मिश्रण तीव्र गति से बढ़ रहा है, मुसलमानों के लिए आवश्यक है कि वो अपनी धार्मिक पहचान की सुरक्षा हेतु स्पष्ट सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। हमारा मार्ग वही होना चाहिए जिसे अल्लाह ने अंतिम सत्य के रूप में चुना है और मूल सत्य यह है कि सच्चा धर्म केवल इस्लाम है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, निश्चय ही अल्लाह के यहाँ धर्म केवल इस्लाम है। और कट्टरवादियों की अनुगमता ग्रहण करने से निषेध करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो किसी समुदाय की नकल करता है वो उसी में से है। इसी प्रकार कुरान हमें आगाह करता है कि यहूदी और ईसाई समुदाय तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। फरमाया, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, वो तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण न करो। प्रिय सज्जनों, ऐसे समय में विद्वानों, छात्रों और युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी धार्मिक पहचान की रक्षा पूरे ईमान और विश्वास से करें। पहला कर्तव्य है शुद्ध विश्वास और सच्चे धर्म का पालन। एक ईश्वर वाले
और इस्लामी ग्रंथ का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। उच्च चरित्र मुसलमानों की असली पहचान है। इसलिए सत्य, ईमानदारी, शालीनता और सेवा को व्यवहार का मूल बनाना अनिवार्य है। इस्लामी संस्कृति, वेशभूषा और शालीन जीवन शैली का संरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि यही बाहरी दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। इसी प्रकार से समुदाय की एकता हमारी ताकत है। इसलिए विवाद, झूठ और कटुता से दूर रहकर सहयोग, भलाई का मार्ग अपनाना, भलाई और सद्भाव का मार्ग अपनाना, सही विचारों का बचाव, गलत धारणाओं का शांतिपूर्ण और तार्किक उत्तर तथा आधुनिक चुनौतियों का विवेकपूर्ण सामना, इन्हीं कर्तव्यों से, इन्हीं जिम्मेदारियों से हम अपने धार्मिक पहचान को मजबूत रख सकते हैं। अंत में कुरान की इस आयत के साथ मैं अपनी तकरीर को समाप्त करना चाहूंगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अंत में दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चे धर्म पर स्थिर रख, आधुनिकता की इस फितने से महफूज रख और इस्लामी संस्कृति, सभ्यता और इस्लामी पहचान को की रक्षा कर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।